गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपको स्वागत है करियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम हैं एक बहुत ही शानदार सा कविता लेकर के, जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बुद्ध के द्वारा लिखा हुआ ये कविता। और एक शानदार सी कविता जो समानता पे इन्होंने ये कविता लिख रखा है। इन्होंने बताया है कि दुनिया में हर जगह समानता है, इसलिए हमें कहीं सामाजिक अवसर पे कभी भी, सामाजिक आधार पे कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध एक ऐसे मिसाल हैं जिन्होंने यह दिखाया कि अगर दिल में किसी चीज का अगर हम अरमान रख लें और हमारा संकल्प दृढ़ हो तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को, जन्म 13 नवंबर 1917 को आप देख सकते हो, और निधन 11 सितंबर 1964 को हो गया। जन्म स्थान श्योपुर, ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एमपी के रहने वाले हैं, ग्वालियर का। माता पिता पार्वती बाई और माधव राज मुक्तिबोध, पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध। बाबू, शिक्षा इनकी जो हुई, कई असफलताओं के बाद 8वां क्लास में फेल हुए, फिर उसके बाद पास हुए, फिर 10th में गए, फिर लास्टली इन्होंने 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में इन्होंने एमए कर लिया, बहुत सारी असफलताओं के बाद। इसी पे मैंने बोला कि अगर दिल में हमारा दृढ़ संकल्प हो तो हम किसी चीज को हासिल कर सकते हैं। असफलताओं से कभी भी ये विचलित नहीं हुए और इन्होंने सफलता प्राप्त की और एक बहुत ही बड़े लेखक बन करके एग्जाम्पल इन्होंने प्रस्तुत किया हमारे सामने। नेक्स्ट आप देख सकते हो बाबू, नेक्स्ट में यहां पर 1956 में नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन इन्होंने किया। इनकी कृतियां बहुत सारी है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कृति है, चांद का मुख टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कमानी पर पुनर्विचार। कमानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कमेंट करके बताना किसके द्वारा कमानी लिखा गया था। उस पे पुनर्विचार एक उसी पे, मतलब उसी को आधार बना करके इन्होंने एक बुक लिखा था। तार सप्तक अगेय के द्वारा रचित कविता से सामने आए थे। बाबू, सबसे पहले अगेय के द्वारा रचित एक कविता को इन्होंने उसी के माध्यम से इन्होंने अपना कविता का कैरियर शुरू किया था। जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन वे मराठी थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और उसके बाद हम मूव करेंगे बच्चों इस कविता के तरफ, मूव करेंगे और इस कविता को हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा कविता है लेकिन आसान है, आप एक बार ध्यान से सुनोगे ये कविता बिल्कुल आपका क्लियर हो जाने वाला है। देखिए, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक जो कविता है, इसमें मुक्तिबोध साहब जो हैं, हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध साहब समानता को दिखाए हैं। ये बता रहे हैं कि दुनिया में हर जगह समानता है। हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, उसका सोच मिलेगा एक माँ का। अपने देश का शिक्षक हो, किसी विदेश का हो, इन लोगों का सोच मिलेगा। यहाँ के चोर हो, विदेश के चोर हो, इनका सोच मिलेगा। तो मतलब हर जगह समानता है। इस पे इन्होंने ये कविता लिखा है, जन जन का चेहरा एक, मतलब पूरे जन का, पूरे देश के जितने जनता है सबका चेहरा एक, मतलब सब एक समान है। आइए देखिए कविता इस प्रकार से ये कहते हैं, चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, कह रहे चाहे जिस भी देश का हो, जिस भी प्रांत का हो, जन जन का चेहरा एक, चाहे किसी भी देश का, किसी भी प्रांत पुर का हो, हर जन जन का, चाहे किसी भी देश का हो, वहाँ के हर जगह के जनता का सोच एक, मत एक, विचार एक, रहन सहन एक ही जैसे हैं। ठीक है ना। कह रहा है एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की,
गलियों की धूप एक। चाहे एशिया में या यूरोप में या अमेरिका में, उसके गलियों में निकलने वाली जो धूप है ना, यह एक ही जैसी है, वो अलग अलग नहीं है। कर है कष्ट दुख संताप की, कष्ट दुख संताप की, चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। बाबू, चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, इसको समझोगे। कष्ट से, दुख से, जो चेहरे पे चिंता होता है ना, चाहे वो हमारे घर का हो, आपके घर के लोगों के चेहरे पे वो चिंता हो, चाहे विश्व के किसी भी देश के घर के लोगों के चेहरा का वो चिंता हो, उनके सारे लोगों की चेहरा पर एक ही जैसे चिंता के निशान होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। मतलब एक ही जैसे सोच होता है, एक ही जैसे लालसा होती है उस चिंता के प्रति, वो अलग अलग नहीं होते हैं। जोश में यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। खूब पूछता है बाबू ये एक्सप्लेनेशन में। और जब भी किसी जोश में हम लोग एक साथ मिल करके 10-20 लोग, सपोज मान लो किसी चीज को उठाना है, सब लोग कहते हैं उठाओ इसको एक बार में, या कहीं किसी का विरोध करना है, नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे। जोश में जब कोई ग्रुप के लोग होते हैं, जब मुट्ठियां जब बनती है ना, जब लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो उन सब का एक ही लक्ष्य होता है। ठीक है ना। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, पक्ष एक। बाबू, पृथ्वी गोल है और इसके धरातल पर चारों ओर लोग रहते हैं, और चाहे जहां भी चले जाओ वहां एक ही तरह के लोग मिलेंगे। हर जगह के लोग अपने भ्रमण पोषण में लगे हुए हैं, हर जगह के लोगों के लोग समान हैं, एक ही तरह के लोग मिलेंगे। कह रहे हैं जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, और ये जलता हुआ लाल भयानक सितारा है ना, सूर्य एक ही है, और उद्दीप उसका विकराल सा इशारा एक। और इसका जो विकराल रूप जो है ना, चाहे सूर्य हो, चाहे हमारे धरती पर कोई भी लोग हो, जब उस विकराल रूप लेता है ना, तो उस सबका एक ही जैसा इशारा है, सबका एक ही जैसा गुण है। गांव में, इरावती में, मीनाम में, बाबू ये सॉरी गांव बोला हूं, गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई। बाबू, चाहे गंगा हो, इरावती हो, मीनाम हो, ये नदियों का नाम है। ठीक है बच्चों। अपार अकुलाती हुई, इसमें जो पानी जो चलती है उसके जो लहरें आती हैं, लहरों से जो आवाज आता है, वो आवाज भी एक ही तरह का है। और नील नदी, अमेजन, मिसौरी में वेदना से गाती बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। और चाहे नील नदी हो, अमेजन हो, मिसौरी हो, उसमें जो वेदनाएं हैं, नदी हमें दो चीज बताती है, हमेशा आगे बढ़ते रहो, और अपने वेदनाओं को बताती है क्या, कि वह जहां से चली है वहां फिर वापस नहीं जा सकती, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा सजग रहती है और आगे बढ़ती रहती है। इन सारे नदियों की वेदनाएं एक ही है। ठीक है। कहती हैं बहती बहाती जिंदगी की धारा एक, सबकी एक ही जैसी धारा है। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। बाबू, चाहे इस धरती पर कोई भी हो, जो प्यार करते हैं किसी भी चीज से, उनका दिल का एक ही इशारा होता है, एक ही जैसा एहसास होता है। क्रोध का दुधारा एक, और चाहे क्रोध में कोई व्यक्ति आता है तो क्रोधित अपने क्रोध को जिस तरीके से प्रकट करता है, वो चाहे विश्व की कोई भी लोग हो, अपने क्रोध को उसी तरह से प्रकट करते हैं। पृथ्वी का प्रसार, अपने सेनाओं को किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छाया पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला सा दुर्ग एक। बाबू, यहां थोड़ा सा
कुख्यात लोगों के लिए बात हुई है। पृथ्वी का प्रसार, पृथ्वी का जहां तक प्रसार है, अपनी सेनाओं से लिए हुए गिरफ्तार, और यहाँ पर जो कुछ दुष्ट प्रकार के लोग हैं जो इस पृथ्वी पर हर जगह मिलेंगे, उनकी सेनाएं, उनके दल, चोरी टाइप के, डकैत टाइप के लोग, उनकी सेनाएं हर जगह मिलेंगी। और गहरी काली छाए पसार, जो इस पृथ्वी पर गहरी काली छाया मतलब हमेशा दुष्टता भरी नजरों से वो देखते हैं, इस धरती पर लोगों को हमेशा हड़पने की कोशिश करते हैं। खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, और एक पहाड़ जैसे जगह पे वो खड़े हुए रहते हैं, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। और चाहे वो किसी भी देश के वैसे शत्रु लोग हों, किसी भी देश के वैसे कुख्यात लोग हों, वो सब लोग का एक ही मनसा होती है, लोगों को हड़पना। मतलब हर देश में कुख्यात लोग कुछ हैं जो अलग अलग जगह पे अपनी छत्र छाया में अपने लोगों को पृथ्वी पर अपना प्रसार किए हुए हैं, अपने सेनाओं को फैलाए हुए हैं, और उनकी सेनाएं अपनी काली छाया में लोगों को दबोच रही है, और उनके खड़े हुए शत्रु को काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। और जो शोषित हो रहे हैं एक ही तरह के लोग हैं, निर्दोष लोग हैं। शोषक और जो शोषण करने वाले हैं उनकी भी मानसा एक ही तरह का है, चाहे किसी भी देश के हो, उन लोगों को हड़पना। शत्रु एक, और अगर किसी का कोई शत्रु है, मेरा शत्रु है, आपका शत्रु है, मेरा शत्रु भी मेरे लिए खतरनाक है, आपका शत्रु भी आपके लिए खतरनाक है, एक ही जैसे है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। और आशामयी जो लाल लाल किरणें निकलती है ना सूरज की, जो अंधकार को खत्म कर देती है, उसी तरीके से चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। और यहाँ पर चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, और यहाँ कह रहा है कि अगर उसी तरीके से हमारे जीवन में एक अच्छा मित्र हो तो यहाँ स्वर्ग एक। फिर से यहाँ समझो, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, अपने लाल लाल किरणों से अंधकार को जिस तरीके से सूर्य खत्म कर देता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। यहाँ पर जितने अच्छे लोग हैं उन सब के लिए एक ही स्वर्ग है, सभी लोगों के लिए एक ही स्वर्ग है। विश्व के किसी भी देश के लोग हों, उसमें अलग अलग नहीं है, उसमें विविधताएं नहीं है। जन जन का मित्र एक, ये देखो लिखा है कवि ने कितने शानदार तरीके से, जन जन का मित्र एक, जन जन का मित्र एक। विराट कहा जाए किसी भी देश के हो, मित्र जो है ना कोई भी एक ही जैसे होते हैं। हमारे मित्र हो, आपके मित्र हो, या किसी अमेरिका के रहने वाले लोगों का मित्र हो, एक ही तरह के मित्र हैं। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक। और यहाँ जो भी प्रकाश निकलती है सूर्य की वो एक ही जैसी है। अगर कोई क्रांति के लिए लोग खड़े होते हैं, किसी चीज में क्रांति करने के लिए लोग खड़े होते हैं, एकजुट होते हैं, तो उनकी भी एक ही तरफ से मांग होती है, एक ही ज्वाला होती है। धड़कते बख्शों में सत्य का उजाला एक, और सीने में एक ही तरह की धड़क है, और सत्य भी एक ही प्रकार की है। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदनाओं के तार। बहुत शानदार सा, लाखों लोग को आज सताए जा रहे हैं, लाखों लोग शोषित हैं, और सारे शोषित लोगों का दिल में एक ही वेदनाएं हैं कि हमारी शोषण न हो, हमारी शोषण नहीं होनी चाहिए। किस मोच में वेदना की एक ही तार का अर्थ क्या है कि एक ही वेदना है उनके दिल में कि हमारी शोषण न हो। हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। और चाहे जिस देश का हो लोग,
सबका चेहरा एक ही जैसा है। चेहरा एक जैसा मतलब सब में समानता है, हर चीज में समानता है। गजानन माधव मुक्तिबोध दिखा रहे हैं, इसको कह रहे हैं एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के विभिन्न वास स्थान, एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, वहाँ अलग अलग स्थान जरूर है रहने का, लेकिन भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद यहाँ भौगोलिक स्थितियां अलग हो सकती है, ऐतिहासिक बंधन अलग हो सकते हैं, इतिहास हम लोग का डिफरेंट हो सकता है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट अलग हो सकता है, इसके बावजूद भी सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, हर जगह आप हिंदुस्तान को देख सकते हो। विश्व के किसी कोने में भारतीय लोग, भारतीय परिवेश, भारतीय वेशभूषा कहीं भी मिल सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि हर तरफ हिंदुस्तान है, जहां देख लीजिए वहां हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान की भौगोलिक ऐतिहासिक चीजें हर जगह दिख जाएंगे। सभी और बहनें हैं, सभी और भाई हैं, हमारे देश में भी बहनें और भाई हैं, विदेशों में भी बहनें और भाई हैं, और सभी और कन्हैया ने गायें चराई हैं, और हर तरफ श्री कृष्ण को बोला गया है कि वो गाय चराए हैं। मतलब उनके वत्सल्य अवस्था की बात हुई है कि हर जगह बच्चे कृष्ण के जैसे शरारत किए हैं, आप भी किए हो, हम भी किए हैं, विदेश के बच्चे भी करते हैं, हर जगह के लोग करते हैं। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, और कभी कभी हम मस्ती में रहते हैं, सुबह होने का ज़्यादा इंतजार करते हैं कि जल्दी सुबह हो जाता, मेला चले जाते हम लोग। वह हर देश के लोगों का अकुलाती हुई भोर एक ही जैसे होती है। बंसी की धुन सभी और एक, और बाबू बंसी की धुन सभी और एक, और धुन सभी लोगों का एक ही जैसा है। जिस तरह से हम यहाँ धुन पे बात हुई है, बंसी की धुन नहीं, धुन पे मतलब आज हम मानव जिस धुन में है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, नाम करना है, पूरे विश्व के लोग भी इसी धुन में लगे हुए हैं। दानव दुरात्मा एक, चाहे दानव हो चाहे दुरात्मा हो, अच्छे आत्मा हो, सब एक है। मानव की आत्मा एक, और हम सभी मानव की आत्मा एक ही जैसे हैं। शोषक और खुनी और चोर एक, जो शोषण कर रहे हैं चाहे किसी देश के हो, एक ही जैसे हैं। खून करने वाले क्रिमिनल एक ही जैसे हैं, और चोर भी एक ही मनसा के होते हैं, चाहे किसी भी देश के हों। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, और जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, और चाहे किसी भी देश में हो, जो शोषण हो रहा है लोगों का, उस पे जो तलवारें लटक रही है, लोगों का शोषण हो रहा है, उन सब का हर जगह का स्थिति एक ही जैसा है। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, और दुनिया में आप चले जाओ, हर देशों में हर जगह शोषित जो लोग हैं, पिछड़े जो लोग हैं, वो एक ही तरह के युद्ध लड़ रहे हैं। किस तरह के? कि हमारी शोषण ना हो, हम भी इम्प्रोवाइज कर सके, हम भी आगे बढ़ सके। एक ही तरह के युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे हमारे देश के पिछड़े लोग हों, अमेरिका के पिछड़े लोग हों, अफ्रीका के पिछड़े लोग हों, यूरोप के पिछड़े लोग हों, सबका युद्ध भी एक ही है। मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रूर एक, और मन से इस युद्ध के प्रति उठने वाली उष्मा और ज्वाला, जो शोषित हैं उनके मन में जो भी ज्वाला उठती है, सब एक ही जैसे है। संग्राम का घोष एक, युद्ध का जब ऐलान करते हैं, जब उसका एक ही ऐलान हो, एक ही जैसा ऐलान होता है हर जगह, चाहे हमारे देश में हो, विदेशों में हो। जीवन का संतोष एक, और बहुत लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, संतोष कर लेते हैं। तो जीवन का संतोष एक, और एक ही तरह से सब लोग का संतोष है, जो संतोष कर ले, ठीक है ना। क्रांति का, निर्माण का, विजय का, सेहरा का
चाहे जिस प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। चाहे क्रांति हो या किसी चीज का निर्माण हो या विजय की बात हो, कुछ भी हो, हर जगह की, चाहे किसी देश प्रांतपुर के लोग हों, सब लोग एक ही तरह से क्रांति करते हैं, एक ही तरीके से निर्माण करते हैं, एक ही जगह से विजय का विजय घोष करते हैं, विजय मनाते हैं। जन जन का चेहरा एक, और पूरे जन का एक ही चेहरा है, एक ही जैसे लोग हैं पूरे विश्व में। अर्थात कवि इस कविता से यह कहना चाहता है कि पूरे विश्व में समानता है हर चीज़ों में, इसलिए हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कविता था हम लोग का जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध का लिखा हुआ। उसके बाद हम लोग बच्चों चलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग इस प्रकार से लाएंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में शायद आई थिंक कि मेरे पास इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ बनाया ही नहीं है। है स्टॉप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आइए। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? बाबू कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को, लेकिन यहां लिखना चाहिए था कि कहां हुआ था। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। कहां हुआ था? कहां? तो कहां हुआ था जी? कहां हुआ था? श्योपुर में। श्योपुर में ना, आप देख लेना, उधर लिखा हुआ है। मुक्ति बोध ने एमए किस विषय में की? बताओ, मुक्ति बोध ने एमए किस विषय में की? हिंदी में की थी भाई एमए, मैंने बताया है पहले ही। किस में? हिंदी में। निराला किस तरह मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? भाई निराला की तरह मुक्तिबोध क्रांतिकारी कवि हैं। बाबू टाइपिंग एरर हो सकता है, जल्दीबाजी में मैं बना रहा हूं, देख सकते हो आप। भागवत इतिहास और संस्कृति किस विषय से संबंधित है? तो इतिहास से संबंधित है। इतिहास से। इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना है? मुक्तिबोध की तो जन जन का चेहरा एक तो मुक्तिबोध ने ही लिखा है, मुक्तिबोध जी ने ही। ठीक है ना। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1917 को हुआ था बाबू। 1917 को गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, 7 नंबर। ज्वाला कहां से उठती है? तो ज्वाला बाबू जनता से उठती है, जनता से। ठीक है ना। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? सितारा जनता को कहा है कि जनता ही सितारा है। मुक्तिबोध ने किस पत्र का संपादन किया? बाबू नया खून, शुरू में ही मैंने बताया था कि नया खून पत्रिका का संपादन मुक्तिबोध जी ने किया था। विराट प्रकाश के साथ किसकी ज्वाला एक है? भाई क्रांति की ज्वाला एक है, चाहे हमारे देश के हो चाहे किसी दूसरे देश का हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से समाप्त होता है आपका ये जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध का लिखा हुआ कविता। मिलेंगे फिर हम आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।